नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए साल पर आज से हो गए कई बदलाव। लागू होगा 8वां वेतन। केंद्रीय कर्मियों की सैलरी बढ़ेगी तो सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतें घटी। आज से देश में शुरू होगी नई टैक्सी सर्विस। भारत टैक्सी नाम से ऐप लॉन्च। ऐप में कैब, ऑटो, बाइक टैक्सी बुक करने की सुविधा। सीजीएसटी झांसी में रिश्वतखोरी। सीबीआई ने बड़े रैकेट का किया भांडाफोड़। उपायुक्त समेत 5 गिरफ्तार। नए साल के पहले ही दिन सूरत में हत्या। लिंबायत में युवक पर चाकू से हमला। पुरानी रंजिश में कत्ल की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। यातायात ठप। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का असर। उड़ानें रद्द और लेट। जीरो विजिबिलिटी से बड़ी यात्रियों की मुश्किलें। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं भारत के नेचुरल गैस बाजार में उपभोक्ता के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा पाइपलाइन टैरिफ में किए गए हालिया बदलाव का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। कई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने सीएनजी और पीएनजी यानी कि घरेलू पाइप वाली कुकिंग गैस की कीमतें कम करना शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2026 से नई टैरिफ व्यवस्था लागू होने से पहले कई राज्यों में ही सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी गई है। वहीं कंपनियों के आधारित यह कदम उपभोक्ताओं को तुरंत राहत देने के लिए उठाया गया है। बात करें कि 1 जनवरी 2026 से भारत में एक नई टैक्सी सेवा यानी कि भारत टैक्सी शुरू होने जा रही है। यह ऐप कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ड्राइवर ऑन कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगी, यानी कि इसका नियंत्रण और कमाई के फैसले सीधे ड्राइवरों के हाथ में ही होंगे, न कि किसी निजी कंपनी या निवेशक के। इस पहल को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नई दिल्ली से संचालित करेगा, जिसका चेयरमैन जयंत मेहता है, जो अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय इस परियोजना का सक्रिय समर्थन कर रहा है। भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर चलेगी, जिसमें ड्राइवर अपनी कमाई का 80 से 100% तक अपने पास रख सकेंगे, जबकि भविष्य में प्लेटफॉर्म संचालन के लिए मामूली शुल्क किया जा सकता है। यूजर अनुभव अन्य टैक्सी ऐप्स जैसे ओला और उबेर के समान होगा, लेकिन ड्राइवरों की भागीदारी और फायदे को प्राथमिकता दी गई है। इसे भारतीय मोबिलिटी सेक्टर की एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। बात करें 31 दिसंबर के जश्न के मद्देनजर शामलाजी और शोल के चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक विशेष ड्राइव चलाई थी, जहां राजस्थान से गुजरात में आने वाली सभी गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की गई। जिले के विभिन्न इलाकों में अलग अलग पुलिस टीमों ने स्पेशल ड्राइव के तहत निगरानी भी बढ़ा दी थी। ब्रेथ एनालाइजर से ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच की गई। यहीं पे 50 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि संदिग्धों की लगातार जांच जारी है। पुलिस ने कल 10 इंटरस्टेट और 48 रोड ब्लॉक का निरीक्षण किया। जिले में युवाओं को नशे में धुत होकर सड़क पर निकलने से रोकने के लिए यह कार्रवाई विशेष रूप से की गई थी, जहां नव वर्ष का जश्न सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ मनाया जा सके, इसलिए पुलिस द्वारा 31 दिसंबर की रात को ये ड्राइव की गई थी। 1 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए अरवली जिला में प्रोहिबिशन या फिर नशाकारक पदार्थ जो राजस्थान बॉर्डर से अंदर ना घुसे, इसलिए गांधीनगर रेंज आईजीपी श्री वीरेंद्र सिंह यादव साहब और जिला पुलिस बड़ा मनोहर सिंह जाडेजा साहब के द्वारा सूचना दी गई थी कि बॉर्डर के इलाकों पे सघन वाहन चेकिंग की झुंबेश चालू की जाए। और उसके अंतर्गत 48 जितने नाका पॉइंट हमने शुरू किए थे और 10 चेक पोस्ट पहले से ही कार्यरत थी। और 26 तारीख नाइट से ही हमने नाकाबंदी को शुरू कर दिया था। और इस झुंबेश के दरमियान टोटल 298 प्रोहिबिशन के केसेस किए गए हैं, जिनमें से 105 केसेस जो कि प्रोहिबिशन के मुद्दा माल के साथ लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें 328 लीटर देसी दारू जो कंट्री मेड दारू है वो पकड़ा गया है और 2866 जितनी बोतल पकड़ी गई है। और कुल मिला के
तकरीबन 11 लाख रुपए का प्रोहिबिशन का मुद्दामाल पकड़ा। बुलंदशहर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई। हुड़दंगियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारियों ने शहर के प्रमुख इलाकों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं उन्होंने बताया कि हुड़दंगियों, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और स्टंटबाजों पर पुलिस की पैनी नजर रखेगी। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग पुलिस टीमें भी गठित की गई थी ताकि हर इलाके में प्रभावी निगरानी रखी जा सके। रेस्टोरेंट और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी गई, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं एसएसपी ने आमजन से अपील की थी कि शराब का सेवन कर सड़क पर न आए और नववर्ष का जश्न शांति, सुरक्षा और जिम्मेदारी के साथ मनाएं। पूर्व संध्या पे हमारी टीमें शाम से ही अलर्ट मोड पे है और जगह जगह पे हमने बैरियर भी लगा रखे हैं। कई जगहों पे चेकिंग भी चल रही है हमारी, खासतौर से जो नोएडा और दिल्ली से आने वाली जो हमारी रोडें हैं उन पे विशेष सतर्कता बरत रहे हैं हम लोग। और सभी से पहले भी अपील की गई है कि अगर शराब और का सेवन करते हैं तो बैठ के अपने घरों में, दोस्तों मित्रों में, रिश्तेदारों में करें और ऐसी दशा में सड़क पे ना आएँ। अगर कहीं भी हुड़दंग की स्थिति बनती है या सड़कों पे स्टंटिंग करते हैं तो उन पे कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हम अभियोग भी पंजीकृत करेंगे और गिरफ्तारी भी करेंगे। इसके साथ ही पहले ही हमने सभी रेस्टोरेंट और जितने होटल्स हैं और जितने भी इस तरह के इवेंट के प्लेस हैं उनको सूचित भी कर दिया गया था कि आप ऐसे आयोजन करते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति ले लें। और ऐसा ही मुझे उम्मीद है कहीं पे लोग नहीं किए हुए हैं। अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जश्न का अवसर है और हर्षोल्लास का अवसर है। सभी से अपील भी है कि उसी मन स्थिति में रहें, एक फेस्टिव मूड में ही रहें, हमें अनावश्यक कहीं दखल न देना पड़े। मैं सबसे पुनः ये गुजारिश करता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सभी। मुंबई की राजनीति में मेयर को लेकर विवाद एक बार फिर गहराता जा रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। कृपाशंकर सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि हम इतने उत्तर भारतीय समाज के नगर सेवक चुनेंगे कि मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय ही बनेगा। तो संभव बनाने के लिए क्या कोशिश करेगी उत्तर भारतीय? संभव बनेगा ना, बनाएंगे ना। हम इतना आपने कहा कि उत्तर भारतीयों का महापौर बने, इसको संभव बनाने के लिए क्या कोशिश करेगी उत्तर भारतीय? संभव बनेगा ना, बनाएंगे ना। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। आपने कहा कि शंकर सिंह ने पिछले हफ्ते मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय समाज के एक कार्यक्रम के दौरान दिया था, लेकिन उनके इस बयान को उद्धव ठाकरे गुट का शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस ने मुंबई से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। यूटीवी शिवसेना और एमएनएस का आरोप है कि बीजेपी मराठी मेयर नहीं बल्कि गैर मराठी को मुंबई का मेयर बनाना चाहती है। उनका कहना है कि मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा और बीजेपी मराठी विरोधी है। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस भी हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने कृपाशंकर सिंह के बयान पर तंज कसते हुए बीजेपी को घेरा है। दलवाई ने कहा, पूरे मुंबई शहर में बीजेपी ने महज 10 उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी से यह भी मांग की कि पार्टी साफ तौर पर यह ऐलान करे कि मुंबई का महापौर उत्तर भारतीय होगा। दलवाई ने बीजेपी और उसके नेताओं पर उत्तर भारतीय और मराठी भाषिक समाज के बीच दरार पैदा करने का आरोप भी लगाया है। मुंबई का मेयर उत्तर भारतीय होगा ऐसा कृपाशंकर सिंह ने कहा है। अभी कृपाशंकर सिंह यहाँ सारी कांग्रेस में सारी तरह की मजा लेके फिर वो गए बीजेपी में, और बीजेपी ने दिया है खाली 10 सीटें उत्तर भारतीयों को। तो कैसा उनको ये मिलेगा, मेयर कैसा उनका बनेगा? ये मैं बीजेपी के नेताओं को पूछता हूँ, आप बोलिए कि उत्तर भारतीय बनेगा। ये इस तरह की बकवास करना बिल्कुल गलत बात है। इस तरह से उत्तर भारतीय और मराठी लोगों में झगड़ा लगाने की क्या जरूरत है? कांग्रेस ने इसके पहले उत्तर भारतीयों को मेयर बनाया था। आज भी कांग्रेस से सबसे ज्यादा उत्तर भारतीयों को टिकट दिया है, ये ध्यान में लेना जरूरी है। तो कृपाशंकर सिंह के शब्दों के ऊपर उत्तर भारतीय बिल्कुल विश्वास दे रहे। बीते 19 दिसंबर को थाना अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में एक व्यापारी के घर में डकैती की वारदात हुई, जिसमें बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर प्रवेश किया। इस मामले में थाना अनूप शहर पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है,
गिरफ्तार आरोपियों में इंद्रपाल उर्फ ताऊ, राकेश, सचिन, यशपाल और संजय शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 280 ग्राम सोने के आभूषण, 100 ग्राम चांदी के आभूषण, 13,30,000 रुपए नकद और 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि इंद्रपाल, ताऊ और याकेश छोटू पर पहले से 25,000 रुपए का घोषित इनाम था। जांच में यह खुलासा हुआ कि व्यापारी के घर में काम करने वाला नौकर संजय ही अलीगढ़ के लुटेरे गैंग से मिलकर डकैती की साजिश में शामिल था। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि इटावा निवासी एक आरोपी अंकुर अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। अनूप शहर कस्बे के एक प्रसिद्ध व्यवसायी के घर पे दिनांक 19 तारीख को घर में 4 लोग घुस गए, जो अपने को सीबीआई का अधिकारी बताते हुए बोले कि आपके यहाँ रेड हो रही है और आप कोऑपरेट करिए। कुछ मोमेंट के बाद परिवार को थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन लोगों ने क्वेश्चन किया। इसके बाद इन सबों ने परिवार के लोगों को ओवर पावर करके और कमरे में ले गए, और इसके बाद वहाँ पे जो भी इनको कैश मिला और ज्वेलरी मिली लेके चले गए। थोड़ी देर बाद ही, जैसा कि सभी लोग भीग गए हैं, कि बाहर एक मेड काम करने वाली आ गई थी और उसने कुछ चीज़ों को देखा, फिर आसपास बताया, लोग वहाँ पे बाहर आए, पुलिस को तत्काल सूचना मिली। पुलिस ने वहाँ पे अच्छा रिस्पांस किया, कई टीमें लगाई गई वहाँ पे। हमारे एसपीआरए साहब के नेतृत्व में सीओ अनूप शहर, विकास सिंह और उनके फिर अनुपस्थिति में मधुप ने, और हमारी स्वाट की जो असलम के नेतृत्व में पूरी टीम थी, पूरी टीम दिन रात एक करके उसमें काम किया। हम लोगों ने उसमें शुरुआत से ही सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल सर्विलांस, मैनुअल सर्विलांस के साथ साथ त्रिनेत्र ऐप का भी उसमें सहयोग लिया, और फिर सारी चीज़ों को कड़ियों से कड़ियों तक जोड़ने के बाद इनका फिर मूवमेंट क्लियर हुआ, और ये क्लियर हुआ कि घटना के पहले भी वहाँ पर रैकी की गई थी। उन सीसीटीवी को देखा गया तो उसमें कुछ बदमाश चिन्हित हुए, जिसको त्रिनेत्र से हम लोग फिर मैच भी कराए, और उनके बाद फिर उन पर काम शुरू हुआ। अल्टीमेटली इसमें गिरफ्तार हुए कुल 5। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जांच कार्यालय में चल रहे एक बड़े रिश्वतखोरी रैकेट का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने इस मामले में एक उपायुक्त, 2 अधीक्षक और एक अधिवक्ता, एक निजी कंपनी के स्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई के अनुसार यह कार्रवाई 30 दिसंबर 2025 को दर्ज एक प्राथमिक के आधार पर की गई। आरोप है कि सीसीटीवी झांसी में एक तैनात अधिकारी ने एक निजी फर्म को जीएसटी चोरी के मामलों में राहत देने के और अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले में करीबन 1.5 करोड़ रुपए की अवैध रिश्वत की मांग की थी। सीबीआई ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। इस दौरान 2 अधीक्षकों को 70 लाख रुपए की रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं जांच एजेंसी का दावा है कि यह रिश्वत उपायुक्त के निर्देश पर ली जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया है, जिनमें एक अधिवक्ता और एक निजी कंपनी का मालिक शामिल है। इस तरह कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। छापेमारी में 1,60,00,000 नकद, सोना चांदी और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए, जहां गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान लगभग 90 लाख रुपए नकद, कई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और भारी मात्रा में सोना चांदी एवं अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं। सीबीआई के अनुसार अब तक कुल करीबन 1.5 करोड़ रुपए नकद जब्त किए जा चुके हैं। तलाशी और जब्ती की कार्रवाई अभी भी जारी है। नए साल के जश्न के बाद सूरत में लिंबायत इलाके में हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां 1 और 31 दिसंबर की रात पुलिस नशाखोरों और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई में जुटी थी। वहीं दूसरी ओर असामाजिक तत्वों ने खुलेआम 24 वर्षीय युवक जयेश पटेल की हत्या कर दी। जानकारी अनुसार जयेश पर करीब 6 लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें चाकू से वार किए गए। परिजनों ने विशाल वाघ और राकेश गोरख समेत अन्य आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय जयेश अपने दोस्त के साथ दुकान पर गया था, तभी मोपेड पर सवार हमलावरों ने गोली गलौज कर बाद उस पर हमला कर दिया, फरार हो गए। गंभीर हालत में जयेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक की 2.5 साल की एक मासूम बच्ची है और वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच शुरू की है। सूरज चौधरी, नीलेश, क्या हुआ था, कैसे घटना घटी? हम उधर दुकान पे गए थे, दुकान पे पानी बोतल लेने गए थे। वहां से 2 गाड़ी आई सामने से, एक्सेस
तो उन लोग सीधा उतरे और गाली गलौज करने लगे, सीधा मारने लगे। किसको? मेरे को तो पकड़ लिया था उन लोग ने, कालू को सीधा मारने लगे, ये भी भाग गया, फिर वहां से मैं भी भाग गया। फिर उसके बाद वो लोगों ने क्या किया? उसके बाद कुछ नहीं, हमारे पीछे भाग रहे थे उन लोग, फिर हम तो भाग गए थे। अब दोनों जन अलग अलग भागे? अलग अलग भागे थे। ये कहाँ पकड़ा गए? ये इसको कुछ नहीं, उसको सिर्फ चालू में ही मार दिया था, ये भी भाग गया था मेरे साथ में, ये भी भाग गया था, ये नहीं पकड़ाया था। यानी चाकू मारा था उसको? क्या मारा? चाकू मारा था। कितने लोग थे और मेन कौन कौन था? 2 बाइक थी, एक्सेस, उसमें विशाल और राख्या था, और वो 4 जन को तो मैं देखा है लेकिन इनको जानता नहीं हूँ। यानी टोटल 6 लोग थे? 6 लोग थे उन लोग, टोटल 6 लोग थे कंफर्म। अभी आप क्या चाहते हो इस केस को लेकर? आप क्या चाहते हो? हम तो आगे बढ़ने का चाहते हैं। क्या तीर्थ स्थल द्वारका में अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाएं और बेमौसम बारिश। तेज हवाओं और बारिश के दौरान द्वारका की सड़कों पर बारिश का पानी भर गया है। अचानक हुई बारिश से तीर्थयात्रियों को अपनी क्रिसमस की छुट्टियों में परेशानी हुई। तीर्थ स्थल द्वारका में हाल ही में तेज हवाओं और बारिश में ठंड बढ़ गई है। वहीं देवभूमि द्वारका में बारिश होते ही किसान और स्थानीय लोग परेशान दिख रहे हैं। दोपहर में मौसम में बदलाव के साथ तेज हवाओं के साथ बेमौसम की बारिश हुई। द्वारका और आसपास के इलाकों में बेमौसम बारिश से कुछ जगहों पर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। देश के कई राज्यों में बीते कई दिनों से कोहरा और ओस के कारण कड़ाके की सर्दी बनी हुई है। वहीं घना कोहरा होने की वजह से सड़कों और कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 हो गई, जिसके कारण सभी तरह का यातायात प्रभावित हो रहा है। घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई, जबकि 150 से अधिक उड़ानें विलंबित हुई है। फ्लाइट्स के कैंसिल होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में होने वाले 29 महानगर पालिका चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नामांकन की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 29 नगर निगमों की कुल 893 वार्ड और 2800 से ज्यादा नगर सेवकों की सीटों के लिए कुल 33,000 से ज्यादा नामांकन दाखिल किए गए। सबसे ज्यादा नामांकन पुणे और मुंबई स्टेट से बड़े महानगरों में देखने को मिले हैं, जिससे साफ है कि इस बार नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला तय है। पुणे महानगर पालिका सीट में 165 सीटों के लिए 3,000 से ज्यादा नामांकन, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई महानगर पालिका में 227 सीटों के लिए 2,516 नामांकन दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा नासिक की बात करें 2,300 से ज्यादा, पिंपरी चिंचवड में 1,999, वहीं छत्रपति संभाजीनगर में 1,800, थाने में 1,128, नागपुर में 1,452, सोलापुर में 1,460, वहीं नवी मुंबई में 956 और वसई विरार में 935 नामांकन प्राप्त हुए हैं। अन्य नगर निगमों में भी बड़ी संख्या में नामांकन दर्ज किए गए। कुल मिलाकर आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मुंबई सहित महाराष्ट्र की सभी 29 महानगर पालिकाओं में चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने धुले नगर निगम के आम चुनाव प्रचार में जबरदस्त शुरुआत की है। 2 सीटें बिना किसी विरोध के जीत ली गई। वही वार्ड से बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वला रंजीत भोसले और वार्ड नंबर 6 से ज्योत्सना प्रफुल्ल पाटिल स्क्रूटनी के बाद बिना किसी विरोध के चुन ली गई। असली वोटिंग से पहले ही बीजेपी के खाते में 2 सीटें जुड़ गई। नॉमिनेशन पेपर की प्रक्रिया के दौरान दोनों उम्मीदवारों के सामने कोई विरोधी उम्मीदवार नहीं बचा था, इसलिए उनका चुनाव बिना किसी विरोध के घोषित कर दिया गया। इसी नतीजे से बीजेपी कार्यकर्ता में उत्साह का माहौल है और धुले शहर बीजेपी ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़कर गुलाब के फूल उड़ाकर जश्न मनाया गया। इस जीत का खास राजनीतिक महत्व है। उज्ज्वला भोसले हाल ही में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई, जबकि ज्योत्सना पाटिल ने शिवसेना छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया था। नतीजों से साफ पता चल रहा है कि इन 2 महिला नेताओं के पार्टी में आने से बीजेपी को तुरंत फायदा हुआ। शहर के राजनीतिक हलकों में चर्चा हो गई कि बीजेपी का दल बदल यह मास्टर स्ट्रोक सफल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता की बयानबाजी को लेकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कड़ा हमला बोला है। सपा नेता सनातन पांडे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों के कारण समाजवादी पार्टी धीरे धीरे समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है।
उन्होंने कहा, सपा के शीर्ष नेतृत्व को यह गंभीरता से सोचना चाहिए कि नेताओं के बयानों का देश और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी न केवल पार्टी को छवि को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि राजनीतिक मर्यादाओं पर भी सवाल खड़े कर रही है। के बयान देने का दो ही जिम्मेदार होते हैं, एक तो घटना जिसके साथ हुई है वो, अब प्लस उसका इन्वेस्टिगेट करे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो प्रमाणिक दस्तावेज मिले उसके हिसाब से बयानबाजी करने का दो लोगों का अधिकार है। अगर तीसरा कोई बयान करता है तो जनता जागरूक हो गई है, मान लीजिए कि सब फरार ये सब जो किसी चीज को गुमराह करना है, लोगों को भ्रम में डालना है, और यही नेता डुबा रहे हैं सपा को। क्योंकि जब मुलायम सिंह थे तो सब अखाड़े के पहलवान थे, अब इनके समय सब भाड़े के पहलवान आ गए तो भाड़ा जितना उतना कर रहे हैं। तो इस तरीके से बयानबाजी ठीक नहीं है। देश के राष्ट्र की बात है, वहाँ छोटी मोटी कमी भी रहे तो भी राष्ट्र के सामने हमें राष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सूरत पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आई, जहां 31 दिसंबर की रात शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे। स्थानीय पुलिस टीमों के साथ साथ विभिन्न ब्रांच की विशेष टीमें भी तैनात की गई, जो हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी हुई थी। महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल, भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई थी। साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों में वाहन चेकिंग की जा रही थी। ब्रेथ एनालाइजर के जरिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। जहां ड्रग्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा, वहीं महिलाओं और सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए शी टीम भी लगातार गश्त कर रही थी। भीड़ पर नजर रखने के लिए एआई कैमरों से हेड काउंट किया जा रहा था, वहीं खुले इलाकों में ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। फर्स्ट की अगर बात की जाए तो 31 को लेकर पूरे देश में जिस तरह से जश्न मनाया जाता है, और उस जश्न के तहत कोई उस जश्न का गैर तरीके से उपयोग ना करे, इन सारी चीजों को लेकर पूरे देश में जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। इन सारी चीजों को लेकर आप इस वक्त हम आपको तस्वीरें बताएं तो सूरत शहर में जो वेसु का वाई जंक्शन इलाका है वहाँ मौजूद है, और आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियां हैं उन सारी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। भारी मात्रा में जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। जो भी लोग हैं, सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि आप ये देख सकते हैं, ये वो मशीन है, यदि कोई नशा करके आता है तो इन मशीन में वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, और जब भी उस सारी चीजों का पता चलता है तुरंत उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है। तो इन सारी चीजों को लेकर हमारे साथ सूरत पुलिस के उपायुक्त मौजूद है, हम उनसे सीधी बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ हो रहा है। मैडम, आज यहाँ पे जिस तरह की चेकिंग हो रही है उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? 31 के नाइट के सेलिब्रेशन को लेकर के सूरत शहर पुलिस की सारी टीमें, लोकल पुलिस, क्राइम, एसओजी, सबकी ही सारे अधिकारी कर्मचारी सब फील्ड पर है। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो 31 का सेलिब्रेशन वो सिक्योर और सेफ तरीके से हो। यहाँ पर रैंडम व्हीकल चेकिंग, लोगों की ब्रेथ एनालाइजर से टेस्टिंग और ड्रग टेस्टिंग किट से टेस्टिंग जारी है, ताकि किसी भी तरह का कोई अगर नशाखोरी करे या किसी तरह की ऐसी हरकत करने की कोशिश करे जिससे बहनों को, महिलाओं को कोई सुरक्षा में तकलीफ हो, तो उसको हम रोकें। और साथ ही साथ यहाँ पे एआई कैमरों का भी उपयोग किया गया है, जिससे कि लोगों का हेड काउंट हो सके और कोई भी अगर अनिच्छनीय बनाव बने तो तुरंत ही हम डिटेक्ट कर पाए। ओपन स्पेसेस का ड्रोन से भी सर्वेलेंस है, और पीसीआर्स कंटिन्यूअसली हर विस्तार में पेट्रोलिंग में है। शी टीम्स पेट्रोलिंग में है, जिससे कि कोई बहनों को, महिलाओं को, सीनियर सिटीजन्स को कोई तकलीफ हो तो हम तुरंत ही मदद दे पाए। तो इस तरह से वी आर होपिंग कि 31 का सेलिब्रेशन अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हो। सूरत शहर में कई ऐसे पार्टी प्लॉट्स भी हैं जहां इस तरह का सेलिब्रेशन पे हो रहा है, सूरत पुलिस उस पर किस तरह से नजर गड़ाए? शुरू से ही जब से मंजूरी का प्रोसेस होता है तब से ही हमने इंश्योर किया कि उनकी सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर हो, सारे जो रूल्स है वो फॉलो करें। हर जगह पे पुलिस और होमगार्ड का बंदोबस्त प्रेजेंट है, और हम इंश्योर कर रहे हैं जो कुछ एक जगह जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने वाली है वहां भी एआई कैमरे हमने लगवाए हैं, ताकि हेड काउंट और बाकी मॉनिटरिंग हो सके, और 100% सेफ्टी हम इंश्योर करेंगे। जश्न और नशा दोनों अलग चीज होती है, नशे पर आप किस तरह से शिकंजा कस रही है? इन सारी चीजों में कौन कौन सी मशीनें यूज हो रही है? काफी टाइम से सूरत सिटी ने इसको एक अभियान की तरह लिया है, जिसमें कि से नो टू ड्रग्स के अंतर्गत हम कंटिन्यूअसली व्हीकल चेकिंग, लोगों की चेकिंग, शॉप्स की चेकिंग और ड्रग्स के अगेंस्ट केसेस कर ही रहे हैं। और अभी भी ब्रेथ एनालाइजर से और ड्रग टेस्टिंग किट, जो कि मोबाइल फोरेंसिक वैन के अंदर एएनटीएफ को दिया गया है, उससे भी टेस्टिंग जारी है। हमारे साथ सूरत पुलिस के उपायुक्त ठाकुर जी जुड़े थे, जिन्होंने इन सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय समाचार से बात की, और किस तरह से जश्न और नशा दोनों अलग चीज है, नशे पर किस तरह से शिकंजा कसा जाए, उन सारी चीजों को लेकर 31 किसी की खराब ना हो, उन सारी बातों को ध्यान रखकर इस वक्त फिलहाल चेकिंग की जा रही है।
कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।